हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत को बहुत ही बेसिक से समझेंगे तथा उनके सोर्सेस जो कि अन्य देशों से लिए गए हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में मैं जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा वो सभी चीज़ें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बनाया गया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। और इसके बाद मैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप उसको सही टिक करके आएंगे। तो देर न करते हुए जस्ट स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक स्रोत का भी प्रयोग किया गया है और बाहरी स्रोत का भी प्रयोग किया गया है। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश काल के दौरान जो अधिनियम भारत में लागू हुए थे उनका भी प्रयोग किया गया है। अब जो अधिनियम लागू हुए थे, कौन सा अधिनियम लागू हुआ था, वो है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिनियम लागू हुआ था उनको भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वो सब आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। बाह्य स्रोत के अंतर्गत भारत के अलावा अन्य देशों के संविधान से कुछ अधिनियम, कुछ सोर्सेस हमारे देश के संविधान में लिया गया है। अब देखिए, हम लोग के देश में हम लोग के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, उस 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद है। ठीक है, 250 अनुच्छेद आंतरिक सोर्सेस से लिए गए हैं और बाकी जो रिमेनिंग अनुच्छेद बच रहे हैं वो बाह्य सोर्सेस यानी अन्य देशों से लिए गए हैं। ठीक, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना। उसके बाद स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की अवधारणा रखी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अवधारणा रखी। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन संविधान सभा 1946 में गठन हुआ और काम करना कब चालू किया? जब देश आज़ाद हुआ, यानी दिसंबर 1947 में संविधान सभा काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस संविधान सभा के काम करने के दौरान बहुत सारी समितियां बनाई गई, जैसे कि है प्रारूप समिति, संचालन समिति। ठीक है, प्रारूप समिति मतलब इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रारूप समिति, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसी बहुत सारी समितियाँ बनाई गई और फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद लागू कब किया गया? 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? तो वो इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में, यानी कांग्रेस ने सन 1930 में इसी दिन 26 जनवरी सन 1930 के दिन आज़ादी दिवस के रूप में मनाया गया था। अब इसीलिए जब संविधान हमारा बन गया तो 26 जनवरी सन 1950 को के दिन ही लागू किया गया है। ठीक है, ये तो ही बेसिक चीज़ें हैं। अब जो सोर्सेस, बाह्य स्रोत जो अन्य देशों से लिए गए हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बाह्य स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से अधिनियम आते हैं? मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची, आपातकाल, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, संविधान संशोधन। अब ये सब चीज़ें पढ़ने में इतनी क्रिटिकल है। अब ये सब चीज़ें को हम लोग कौन कौन से देश से लिए गए हैं ये सारे अधिनियम, वो हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब एक एक करके चलते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था। ये दोनों चीज़ें किस देश से लिए गए हैं? देखिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? मूल अधिकार यानी भी किसी भी इंसान का जो मूल अधिकार होता है वो उसका सबसे बड़ा पावर होता है। ठीक है, और किसी के भी मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो उसको न्यायालय की व्यवस्था के द्वारा पाया जा सकता है, यानी न्यायालय भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें क्या शो कर रही हैं? मूल अधिकार भी पावर को शो कर रहा है, न्यायालय की व्यवस्था भी पावर को शो कर रही है। तो अगर पावर की बात आती है तो ऐसा कौन सा देश है
जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर ऑप्शंस में आते हैं रूस, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? अमेरिका। तो जो पावर को शो कर रही है यानी अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे हम इसको रिलेट करेंगे अमेरिका। यानी ये दोनों मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ही लंबे समय तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से एक चीज़ सीखा, वो है संसदीय प्रणाली के बारे में। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करने वाला एक चीज़ है कि पूरे संसार में सबसे पहले संसदीय प्रणाली लागू हुआ था ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से ही हम लोगों ने संसदीय प्रणाली लिया। इसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का उल्लेख हमारे संविधान में अनुसूची 7 में किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, इत्यादि। ये सब विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और इसका समवर्ती सूची के तहत इन सभी विषयों पे राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का निर्धारण किया जाता है कि कौन से राज्य के पास कितनी शक्ति रहेगी, केंद्र के पास कितनी शक्ति रहेगी, ठीक है ना। तो ये सब विषय पे शक्तियों का निर्धारण किया गया है समवर्ती सूची के तहत। अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। समवर्ती सूची के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये सब क्या है? औसम चीज़ें। औसम को हम लोग हिंदी में लिखेंगे औसम, ठीक है, यही हमारा ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड अलग अलग कर दे रहे हैं। सम से हो गया आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और अ से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है। बहुत ईजी है। समवर्ती सूची यानी औसम चीज़ें हैं, तो सम से हो गया समवर्ती सूची और आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है एक देश है जर्मनी। अब जर्मनी के तहत हम लोग जर्मनी के संविधान से कौन सी चीज़ें लिए, उसके लिए ट्रिक है। देखिए वर्ड से ही हम पकड़ते हैं जर्मनी से हम लोग इसको तोड़ के हम बना सकते हैं जम गई मनी, ठीक है, जम गई मनी, यानी जहाँ पे जर्मनी यानी जम गई मनी, ठीक है, इसको तोड़ के हमने बनाया, यही ट्रिक है। जम गई मनी यानी जहाँ की करेंसी, जहाँ की मनी ही जम जाए, यानी पैसा जम जाए, तो वहाँ पे क्या लागू हो जाएगा? इमरजेंसी, यानी आपातकाल लागू हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ट्रिक है। इसी से यहाँ से हमारे संविधान में आपातकाल लिया गया, यानी जर्मनी के संविधान से आपातकाल व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। इसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो के आया है, एसएससी, सीजीएल, टेट, सीटेट, इसमें तो ये क्वेश्चंस आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो जानिए कि इसके अंतर्गत आता क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत आता है धन का समान वितरण करना, धन का समान वितरण करना, ठीक है। अब देखिए धन का समान वितरण करना मतलब आय का समान वितरण करना, यही ट्रिक है हमारा। आय यानी हम हटा देते हैं, धन की जगह पे हम लोग यहाँ पे आय लिख देते हैं। और आय से कौन सा देश का नाम आता है? आयरलैंड। आपके पास जो भी ऑप्शन रहेंगे उसमें आयरलैंड आपको सबसे अलग दिखेगा, जो आय से रिलेटेड रहेगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आप याद करके रखिए। ये तिरछा हो गया, कोई बात नहीं।
राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, संविधान बनाते समय सभी देशों से कुछ न कुछ लिया जा रहा था, लेकिन एक देश से कुछ नहीं लिया गया, तो वो रूठ के बैठ गया है, वो है रूस। ठीक है, ये इसी से हमारा ट्रिक है, रूस क्या हुआ, रूठ कर बैठ गया। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, रूठ कर बैठ गया। रूस से कुछ नहीं लिया गया, इसलिए रूठ कर बैठ गया। तो यही हमारा ट्रिक है। देखिए, रूस से हो गया आपका रूस, और कर से हो गया कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है, ये मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बहुत ईजी है। रूस रूठ के बैठ गया, तो रूठ कर जो वर्ड है उससे हम रूस से रूस हो गया, कर से कर्तव्य, सिंपल है। इससे आप इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी रूस रूठ कर बैठ गया, रूस से रूस हो जाएगा और कर से कर्तव्य हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। इस तरह से हम बाह्य देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली हुई हैं वो हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। अब हम इसको रिवीजन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा और हमारा जहाँ पे वो ट्रिक यूज हुआ, क्या वो सही में यूजफुल हुआ कि नहीं, हमारे दिमाग में बैठा कि नहीं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। संविधान के बाह्य स्रोत में जो भी चीज़ें आई हैं वो कौन कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था, जैसे मैंने बताया था, मूल अधिकार, किसी भी इंसान का मूल अधिकार उसका सबसे बड़ा पावर होता है। ठीक है, और अगर किसी भी इंसान का अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो कौन उसकी रक्षा करता है, न्यायालय। तो न्यायालय भी बहुत पावर होती है, न्यायालय के पास भी बहुत पावर होता है। यानी मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था दोनों पावर को शो कर रही है। यानी ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो वो है अमेरिका। तो यानी अमेरिका के कानून से हमने मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था लिया। ठीक है, उसके बाद आता है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मैंने क्या बताया था, हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, तो हम लोगों ने उनसे क्या सीखा, संसदीय प्रणाली सीखा। और विश्व का ऐसा पहला देश बना ब्रिटेन, जो कि ऐसा पहला देश था जहाँ पे सबसे पहले संसदीय प्रणाली लागू हुई थी। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी। उसके बाद मूल कर्तव्य मैंने बताया, सभी देशों से कुछ न कुछ लिया जा रहा था, लेकिन एक देश से कुछ नहीं लिया जा रहा था, तो वो रूठ के बैठ गया। तो रूठ कर से रू से हो गया रूस, और कर से हो गया कर्तव्य, मूल कर्तव्य। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया। अब देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चिकित्सा, शिक्षा जैसे अच्छी चीज़ें आती हैं। इसको हम लोगों ने कैसे याद किया, ट्रिक के माध्यम से। समवर्ती सूची यानी औसम चीज़ें आती है। तो औ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, असम से हो गया समवर्ती, यानी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कानून से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग समवर्ती सूची लिए हैं। और आपातकाल बताया था, जम गई मनी, जहाँ की मनी जम गई है, जम गई मनी यानी जर्मनी से हम लोग आपातकाल लिए हैं। आपातकाल का जो सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत क्या आता है, आय का समान वितरण करना, धन का समान वितरण करना। धन से हमने रिलेट क्या किया, धन मतलब आय से आय का समान वितरण करना है। यानी आय से कौन से देश का नाम बनता है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। और कौन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये भी आयरलैंड, मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक ये चीज़ बच रही है, संविधान संशोधन। जैसे ये जो अधिनियम है ये किस देश से लिया गया है, तो देखिए इसका ट्रिक ये है, संविधान संशोधन। जैसे हम लोगों ने संविधान तो बना लिया, ठीक है, लेकिन इसको संशोधन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, तो ऐसा अब ये हुआ कि संशोधन करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ऐसा कौन सा देश है जो बहुत कम खर्चे में या फिर किसी फ्री में ही
ये संशोधन कर दे, तो वो अफ्रीका ने बोला कि हाँ मैं करूँगा। तो यही हमारा ट्रिक है। संविधान संशोधन किससे लिया गया? अफ्रीका। जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है, अफ्रीका यानी फ्री, यानी अफ्रीका से हमारे देश में संविधान संशोधन, अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया। भारत के संविधान बनाने के लिए अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन। इसका ट्रिक क्या है? संविधान संशोधन करने के लिए अफ्रीका बोल रहा था हम फ्री में संशोधन करेंगे, तो ये हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद होगी तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए इसको, एक बार पॉज करके और एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर आप बताइएगा कि आपको ये कितना इफेक्टिव लगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ चीज़ों की अगर कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।